बाद बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य बुक अध्याय संख्या 17 और इस अध्याय का नाम है स्वाभिमानी महाराणा प्रताप। आज हम लोग जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। प्रतिध्वनि: देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। राजस्थान राज्य का उल्लेख भारत के इतिहास में राजपूताना नाम से किया गया है। राजपूताना का इतिहास अपना विशेष स्थान रखता है। राजपूताना राजपूत वीरों की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। राजपूताना राजपूत वीरों की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। राजपूत शूरवीरता के लिए इतिहास के पृष्ठों पर, इसका अर्थ है इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए हैं। अपने लहू से उन्होंने सदा देश के मस्तक पर तिलक लगाया है। कितने ही राजपूतों को आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। राजा हमीर देव कुछ राजपूतों के नाम हैं जिनको आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनके नाम हैं राजा हमीर देव, राणा कुंभा, राव उदाजी, गोड़ा बादल, जयमल पत्ता, राणा संगा आदि। इन राजपूतों का नाम आज भी बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। ये ऐसे वीर थे जो स्वदेश की गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आदि ऐसे वीर थे जो स्वदेश के गौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लिए रहते थे। ऐसे सूरवीरों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं मेवाड़ के सिसोदिया वंश के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह। प्रताप ने स्वतंत्रता की रूखी रोटी खाकर भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में संतोष अनुभव किया।
महाराणा प्रताप रूखी सूखी खाए, भूमि पर सोए, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं खोए। महाराणा प्रताप बड़े ही स्वाभिमानी थे। वे हमेशा स्वतंत्रता को ही पसंद करते थे। प्रताप सिंह मेवाड़ के प्रसिद्ध वीर राणा संगा के पौत्र थे। प्रताप उस समय मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए, जबकि राजपूत वीर एक एक करके मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे। उस समय राणा प्रताप सिंहासन पर विराजमान हुए। अकबर एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। कई राजपूत वीरों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके उन्होंने उनकी सहायता प्राप्त की। उनकी सहायता से अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर ने राजपूत परिवारों के साथ विवाह संबंध स्थापित करके उनकी सहायता प्राप्त की और सहायता से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आमेर राज्य के राजपूत मान सिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। आमेर राज्य के राजपूत मान सिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। बादशाह ने मान सिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाया था। मान सिंह ने अनेक राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। मानसिंह ने अनेक राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। राणा प्रताप मानसिंह के मित्र थे। मानसिंह ने राणा को भी अकबर की अधीनता मान लेने के लिए मनाया, परंतु महाराणा प्रताप स्वाधीनता के पुजारी राणा इससे सहमत ना हुए, क्योंकि वे बहुत ही स्वाभिमानी थे। इसका परिणाम यह हुआ कि हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में सामने आया। जब महाराणा प्रताप ने अधीनता ना मानी तो हल्दी घाटी के युद्ध के रूप में उसका परिणाम सामने आया। अकबर की विशाल सेना ने राणा पर आक्रमण किया। हल्दी घाटी के मैदान में हुए भयंकर युद्ध में उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और इस भयंकर युद्ध में प्रताप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके राज्य के अधिकांश क्षेत्र हाथ से निकल गए। राज परिवार को लेकर कुछ सैनिकों के साथ प्रताप अरावली के जंगलों की ओर निकल गए। जब महाराणा प्रताप को भारी नुकसान हुआ और उनके हाथ से अधिकांश क्षेत्र निकल गए तो महाराणा प्रताप ने परिवार को लेकर और कुछ सैनिकों के साथ अरावली के जंगलों की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने फिर से अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया। उन्होंने फिर से
अपनी सैन्य शक्ति को संगठित किया। उनका इरादा क्या था? अपने खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से अधिकार प्राप्त करने का था। महाराणा प्रताप ने जो क्षेत्र खोए थे उन्हें फिर से प्राप्त करने का इरादा था। राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं अपना सारा राज वापस ना ले लूंगा तब तक पत्तल पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन करूंगा। महाराणा प्रताप ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अपने खोए हुए राज वापस ना ले लूं तब तक पत्तल और मिट्टी के बर्तनों में भोजन करूंगा और सदा पृथ्वी पर ही सोऊंगा। वे कभी चैन से ना बैठे। उनके हितैषी मित्र अकबर के बादशाह की उनके हितैषी मित्र कौन थे? मान सिंह। अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार करने के लिए बराबर उन पर जोर डाल रहे थे। महाराणा प्रताप के जो मित्र थे मान सिंह, उन पर बराबर ये जोर डाल रहे थे कि वो अकबर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ले। पर महाराणा प्रताप तो स्वाभिमानी थे। उन्होंने स्वाभिमान के साथ रूखी सूखी रोटी खाकर जीवन निर्वाह किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप स्वाभिमान के साथ रूखी सूखी रोटी खाना पसंद किया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर की अधीनता से ज़्यादा बेहतर उन्हें रूखी सूखी रोटी लगी और इसी प्रकार उसने जीवन निर्वाह किया। पराधीनता का जीवन उन्हें स्वीकार ना था। अंत में उनके प्रयत्नों को सफलता मिली। उन्होंने अपने खोए हुए राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार पा लिया। अंत में क्या हुआ? उनके प्रयत्न को सफलता मिली और अपने खोए हुए राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार पा लिया। ऐसे स्वाभिमानी थे महाराणा प्रताप। ऐसे स्वाभिमानी राजपूत वीर को इतिहास सदैव श्रद्धापूर्वक याद करता रहेगा। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। जीवन मूल्य: हमें अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। मातृभूमि के जैसा प्रेम, मातृभूमि से प्रेम जैसा कोई प्रेम नहीं। हमें अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। शब्दार्थ: अग्रिम पंक्ति, अगली पंक्ति, स्वाभिमानी, आत्मसम्मान के लिए मर मिटने वाला, सिंहासन, गद्दी, दाहिना हाथ, सच्चा सहायक, लहू, खून, विस्तार किया, बढ़ाया, परिणाम,
नतीजा, प्रतिज्ञा, प्रण। स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है स्वाभिमानी महाराणा प्रताप। इस कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ें और इसके प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करें। थैंक यू।